सभी भक्तों को प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। तो आइए, पिछले सत्र में हमने 12वां और 13वां श्लोक दूसरे अध्याय का हमने कंप्लीट किया था। आज के दिन हम 14वां और 15वां श्लोक जो दूसरे अध्याय का है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अभी तक जैसे आपने देखा, अर्जुन को अभी तक संदेह था अपनी उसमें कर्तव्य को पूरा करने में, लेकिन अभी उसने श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया है। अपने 10वें 11वें श्लोक में देखा होगा, और अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो यहाँ पर जो एक समर्पण करने की एक भावना है एक शिष्य की गुरु के प्रति, तो जो समर्पण करने की जो भावना है वो हमारे को देखने को मिलती है। चलिए, तो आज का सत्र शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री सभी संतों महंतों गुरुओं की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, इस सृष्टि के पालनकर्ता की जय हो, सभी भक्तजनों की जय हो, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। तो आइए 14वें श्लोक से शुरुआत करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यस्ताना तितिक्षस्व भारतः। तो इसमें क्या है, मात्रा स्पर्शा मतलब इंद्रिया विषय, इंद्रियों के बारे में जो भी चीज़ें हैं। मात्रा स्पर्शा तू मतलब संस्कृत में मतलब है केवल। कौन्तेय कुंती पुत्र, शीत जाड़ा, उष्ण गर्मी। तो शीतोष्ण वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, जो शब्द यूज़ हुआ है शीतोष्ण गर्मी और सर्दी के लिए यूज़ हुआ है। सुख दुखदा, सुख और दुख, दा दो देने वाले, आगम आना, अपायिना जाना, आगम आना अपायिना जाना। आगम और अपायिना दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। अनित्य, अनित्य मतलब जो नित्य नहीं है, क्षणिक है, जो पूरा वर्ल्ड जिसको को बोलते हैं इन नथिंग इज इनएविटेबल, अनित्य। सो हर एक चीज़ नित्य है, क्षणिक है, भंगुर है, नष्ट होने वाली है, उसके लिए अनित्य शब्द यूज़ किया है। तान उनको, तितिक्षव सहन करने का प्रयत्न करो, भारत हे भरतवंशी। तो इसमें काफ़ी शब्द जो यूज़ किए हैं इनकी बहुत गहरे अर्थ हैं, उसके बारे में अभी देखते हैं, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो इसका शब्दार्थ के ऊपर पहले जाते हैं, उसके बाद परपट जिसको तात्पर्य बोलते हैं उस प्रकार, उससे आने से पहले एक बता देते हैं इस श्लोक का मतलब क्या है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे हम अभी पहली गीता का अध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। तो इसका तात्पर्य क्या है, जिसको इंग्लिश में परपट बोलते हैं। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ मतलब जनवरी फरवरी के मास को, माघ के मास में भी, माघ पूस बोलते हैं ना, जब सबसे ज़्यादा ठंड होती है, में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, परंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में, मई जून, जेठ की जिसको गर्मी बोलते हैं, जेठ मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। किचन में बहुत गर्मी होती है, उसके बाद भी गृहिणी खाना तो अपना बनाती ही है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण उसे डिफरेंट टाइप के बहुत तरह के उदाहरण देके, बहुत तरह के एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि जो सामान्य मनुष्य भी इतने गर्मी सर्दी को सहन करके भी अपने कर्तव्य का पालन करता है, और आप तो बहुत ज्ञानी हैं, क्षत्रिय हैं, तो अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। काफ़ी छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेके बड़े गुड़ एग्जाम्पल तक कृष्ण ने दिए हैं, ताकि जो अर्जुन के मन में शंकाएँ हैं युद्ध से संबंधित, जो भी उसके मन में दुविधा है वो दूर हो जाए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं।
क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित है, मतलब मातृकुल। तो जहाँ कौन्तेय यूज़ किया मतलब उसकी माता के मैटरनल रिलेशंस के हिसाब से उसको कौन्तेय क्या कि माता से के कुल से संबंधित है। और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। तो जहाँ पर भी अर्जुन का नाम भारत है मतलब उसके पितृकुल से संबंधित उसके बारे में कृष्ण ने उनको उद्बोधित किया है। और जहाँ कौन्तेय या कुंती पुत्र है वहाँ पे मातृ संबंध से उसे संबोधित किया है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो ये उन्होंने बताया। और इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें ये है कि जैसे पूरे वर्ष में 6 ऋतुएँ आती हैं और सर्दी, गर्मी, बरसात, ग्रीष्म, वसंत ऋतु और पतझड़, उसी प्रकार से सुख और दुख इंसान के जीवन में आते हैं। तो हम जैसे एक साल किसी भी एक ऋतुओं के लिए एक साल काउंट करते हैं, वैसे ही यदि पूरे शरीर के जीवन को पूरे जीवन को एक ऋतु के रूप में देखा जाए तो जितने भी सुख दुख खुशी के क्षण दुख के क्षण आते हैं वो ऋतुओं के समान हैं। ये इस श्लोक में कहा गया है। और एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूज़ किया जो जैन और धर्म और बुद्ध जैन धर्म में भी यूज़ करते हैं, तितिक्ष। तितिक्षा क्या चीज़ होती है? विजिलियंस, पेशेंस। तो जो एक तितिक्षा है, आपने सुना होगा कि जब जैन धर्म एक धारण करते हैं, किसी को अपना एक संन्यास में लेना होता है तो तितिक्षा मतलब एक एक करके उसके बाल भी उसके हटाते हैं, अपना वो धर्म भी जितना भी उसका धन है वो भी पूरा का पूरा उसे छोड़ना पड़ता है, घर के सुख सुविधा जितनी है वो सब उसे त्याग करनी पड़ती है। और यही एक तितिक्षा जो सहन करने का एक स्वभाव है, एक चीज़ को पेशेंस को रखने का एक जो उदाहरण दिया इसके अंदर दिया गया है। तितिक्षा, पेशेंस रखो, प्रयत्न रखो, विजिलेंस, सहन करने की शक्ति। तो वो भी एक शब्द यूज़ हुआ है यहाँ पे, तितिक्षो। अभी जो 15वें श्लोक में कृष्ण ने आगे कहा है, यम हीन व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाव कल्पते। तो यम जिस ही निश्चित रूप से न कभी नहीं, व्यथयन्ति विचलित नहीं करते, एते ये सब, पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभ, हे पुरुष, पुरुष श्रेष्ठ। पुरुष श्रेष्ठ के लिए संस्कृत में शब्द यूज हुआ है पुरुष ऋषभ। सम अपरिवर्तनीय, सम मतलब जो समान रहता है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता। दुख में, सुख में, धीरम धीर, पुरुष स वह, अमृत तथा मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। तो इस शब्द के भावार्थ के शब्दार्थ के बाद इसमें कहा गया हे पुरुष श्रेष्ठ। तो जो पुरुष ऋषभ यूज़ किया है अर्जुन के लिए, पहले के श्लोक में कौन्तेय और भारत यूज़ किया हुआ था, इसमें पुरुष ऋषभ यूज़ किया है। पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है। आगे भी काफ़ी सारे श्लोक आएंगे जिसमें सुख दुखे समय कृत्वा, मतलब सुख और दुख को समान करके, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। उसमें कहा है लेकिन इंसान अभी इतना कमज़ोर है, इतना वीक है कि सुख के समय में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दुख के समय में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो ये जो दो स्थितियाँ भगवान ने हमारे हर एक के जीवन में, चाहे वो अंबानी हो, अदानी हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या कोई एनिमल हो, उन सब के जीवन में सुख और दुख की घड़ियाँ कुछ आती हैं और कुछ जाती हैं। लेकिन जो धीर पुरुष होता है, जो इन दोनों स्थितियों में संभाव रखता है, मतलब यदि पूरा राज्य मिल जाए, बहुत ज़्यादा धन आ जाए, बहुत ज़्यादा यश मिल जाए, उसमें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती, और दुख हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा दुख नहीं होता, सब चला जाए। ऐसा व्यक्ति जो संभाव रखता है, उसमें भी एक तटस्थ रहता है, वो व्यक्ति ही मुक्ति के योग्य है, ये इसमें बताया है। लेकिन इसी अवस्था को प्राप्त करने में सदियों बीत जाती हैं, सालों लगते हैं। तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति
आत्म साक्षात्कार को उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए अपने अंदर बाहर तो सभी देखते हैं। इंद्रियां दी हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए, इंद्रियां आंखें दी हैं बाहर देखने के लिए, लेकिन जो अंदर देखता है, अंदर देखने के लिए इन बाहरी इंद्रियों की जरूरत नहीं है। आंखें बाहर का देख सकते हैं, अंदर के लिए तो आंखें ना भी हो तब भी देख सकते हैं। तो जो अंदर बिना आंखों के अंदर दिखता है उसे आत्म साक्षात्कार है। और वो ऐसा नहीं खाली आंखें बंद कर ली, उसमें उच्च स्थिति को, उच्च अवस्था को प्राप्त करना है। हायर इकोलॉन्स, लोअर इकोलॉन, मिडिल इकोलॉन, हायर इकोलॉन, उच्च अवस्था को प्राप्त करना है। हर दिन, हर वीक, हर महीने, हर साल ऐसा लगना चाहिए कि हम एक कुछ ना कुछ तो 0.0%, 0.001% एक निम्न अवस्था के बदले कुछ उच्च अवस्था प्राप्त की है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को उच्च अवस्था के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के जो प्रहार हैं उनको संभाव से सहन कर सकता है, वह निश्चयी मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था, जैसे मैं बताया ना, बाल्य, युवा, गृहस्थ और संन्यास, ये 4 जो अवस्थाएं हैं, उसमें जो चौथी अवस्था है संन्यास आश्रम की। संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है। जब ऐसा बोला कि 25 साल बाल्य, फिर युवा, फिर 25 से 50, 50 से 75 प्रौढ़, जिसमें में जो अपना मनुष्य की आयु होती है, और 75 से 100 जब संन्यास आश्रम। तो मनुष्य की पूरी आयु को कलयुग में 100 साल की माना गया है, और 25-25 साल की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो इसमें जो चौथी अवस्था है 75 से लेकर 100 साल वाली, जिसमें कहा गया है कि संन्यास के लिए चले जाओ, संन्यास आश्रम। बाकी अब बहुत कुछ हो गया, धर्म कर्म बहुत हो गया, और अपना कर्म बहुत हो गया, गृहस्थ आश्रम बहुत हो गया, संसार के सभी भोग लिए हैं। अभी 25 साल भगवान ने कहा संन्यास आश्रम में जाओ। तो जो वो आश्रम है वो कष्ट साध्य अवस्था है। उसमें जो व्यक्ति अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सहन, कुछ उससे पहले भी संन्यास के लिए चले जाते हैं। इसमें एक चीज़ प्रभुपाद जी ने में अपना लिखा है कि संबंध विच्छेद हो गया, बहुत ज़्यादा दुख आ गया, तो लोग उससे पहले भी संन्यास के लिए चले जाते हैं। लेकिन यदि कोई किसी कठिनाई, किसी परिस्थिति के वश ना होके, किसी कठिनाई के मजबूरी में ना आके जो इन कठिनाइयों को सह लेता है, तो उसके लिए आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है, मतलब कांटा रहित हो जाता है, मतलब उसमें कोई उसमें बाधा नहीं आती। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह करने में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। तो सारा जो कृष्ण एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, वो कहा गया है कि अर्जुन अपने मन को तटस्थ रखे, संभाव में रखे, विचलित ना हो, और एक दृढ़ प्रतिज्ञ रहे। दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब जो लड़ाई के लिए है, इतने सारा टाइम हो रहा, इतना सारा डिस्कशन हो गया, कुरुक्षेत्र में सब लड़ाई के लिए खड़े हैं, तो जिस पर्पज़ के लिए है, जिस काम के लिए हैं, उस काम को जितना जल्दी ख़त्म करें। तो दृढ़ प्रतिज्ञा रहे कि इस धर्म युद्ध में आया हूँ और इस धर्म युद्ध में जीत कर ही जाऊँगा, भले ही सुजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो जो भगवान चैतन्य हैं, जो 15वीं शताब्दी के संत हैं, जिन्हें कृष्ण का स्वरूप माना जाता है गौड़िया संप्रदाय में, तो उन भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था। तो उनकी शादी भी हो गई थी, उनकी माँ भी थी, उनकी वृद्ध माँ, और जो उनकी तरुण पत्नी थी, उसका वो सब उनकी सच्चाई थी। उस सच्चाई के बावजूद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, क्योंकि उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य प्राण में स्थिर बना रहे। तो बहुत त्याग करना पड़ता है संन्यास आश्रम में जाने के लिए, बहुत त्याग करना पड़ता है। कर्तव्य पालन में स्थिर बना रहना पड़ता है। कर्तव्य पालन करना बहुत मुश्किल है। एक जॉब करके गए आए, वो कर्तव्य पालन नहीं है। कर्तव्य पालन एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत एक गहरा एक विषय है। कर्तव्य कैसा है? कर्तव्य समाज के लिए, कर्तव्य देश के लिए, कर्तव्य मानव मात्र के लिए, कर्तव्य खुद के लिए। अपना डेवलपमेंट करो, सोसाइटी का डेवलपमेंट करो। कैसे करेंगे? सुबह 10 से 5 की जॉब करके आ गए, ये असली में कर्तव्य पालन नहीं है। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है।
तो जो इस गीता में प्रभुपाद जी ने काफ़ी अच्छे से ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो 14वें और 15वें श्लोक में बार बार जितने भी श्लोक बोले गए हैं, अर्जुन को का जो मन व्यथित हो रहा है, व्यथित हो रहा है, उससे वो ना भटके, अपने कर्तव्य से दूर ना जाए, और जो ग्लानि की भावना और जो व्यथा उसके मन में आ रही है, उसे छोटे से एग्जाम्पल से लेके बड़े बड़े एग्जाम्पल तक श्री कृष्ण भगवान समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी मैं दूसरी एक गीता लेता हूँ, जो भी है गीता प्रेस गोरखपुर की गीता है, ज्ञानेश्वरी गीता, जो लिखी है भगवान संत ज्ञानेश्वर जी ने। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यस्ताना तितिक्षवा भारत। अब यदि तुम इसमें ना कुछ तात्पर्य है, इसमें कुछ शब्दार्थ दिया नहीं है इस गीता में, खाली सीधा तात्पर्य से ही शुरू करते हैं संत ज्ञानेश्वर जी। अब ये बोलते हैं, अब यदि तुम यह प्रश्न करो कि यह तत्व समझ से परे क्यों है, तो इसका कारण यह है कि मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होता है, और जब अंतःकरण इंद्रियाधीन हो जाता है तब मनुष्य भ्रम का शिकार हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि अपने अंतःकरण को बाह्यकरण से बिल्कुल अलग रखो। बाह्यकरण भले ही इंद्रियों का अधीन रहे, अंतःकरण इंद्रियों के अधीन नहीं होना चाहिए, ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं। यदि हमारा अंतःकरण भी इंद्रियों के अधीन हो गया तब एक हमें भ्रम के पक्का शिकार होंगे। इंद्रियां विषय रस का पान करती हैं और इसी से सुख और दुख आदि उत्पन्न होते हैं। तो जो हमें एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि जो हमें सुख दुख की जो अनुभूति होती है, हमें बहुत दुख होता है प्रियजन के जाने का, प्रिय वस्तु के खोने का, सामान किसी चीज़ को छूटने का, ट्रेन छूटती है, गाड़ी भी छूटती है, जॉब भी छूटती है, कुछ भी चीज़ का हमें जो दुख होता है, क्योंकि वो एक इंद्रिय, एक बाह्य वस्तु का एक विषय है। तो यदि हमारी इंद्रियां बाह्य वस्तु में लगी हैं तो सुख दुख आएगा ही। यदि वही उस अपने अंतःकरण को इंद्रियों के वशीभूत हम ना करें तो हमें सुख दुख टच भी नहीं कर सकता, ये इन्होंने कहने की कोशिश की है। और तब अपने संसर्ग से अंतःकरण को ग्रसित कर लेती हैं। तो जैसी बाह्य इंद्रियों का प्रभाव हम अपने अंतःकरण पर डालेंगे तो वो अपने अंतःकरण की जो आत्मा है उसको ग्रसित कर लेंगी, और बाह्य की जितनी वस्तुएं हैं, बाह्य के जितने भी विषय रस हैं, उन सब के साथ सुख दुख जुड़े हैं। तो यही बाहर के सुख दुख यदि हम अंदर लेके आएंगे तो सुख दुख ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। यही कारण है कि ये विषय कभी एक तार नहीं रहते, वे कभी कोई भी विषय है, कुछ हमें दुखपूर्ण लगते हैं, कोई हमें सुखपूर्ण लगते हैं। हमने खाया, अच्छा गर्म खाना खाया, सुखपूर्ण लगा, जीवा को अच्छा लगा। बहुत ठंडा हमने चाय पी, मन में दुख आया, ये क्या चाय है, इमीडिएटली हमारे को दुख हुआ। तो ये जो विषय वस्तु हैं, कभी दुख और कभी सुखपूर्ण होंगे ही, क्योंकि ये सब विषय वस्तु की बातें हैं। अंतःकरण की बात तो इसमें चल ही नहीं रही है। अंतःकरण हम पुष्ट कर सकते हैं भगवत भजन करके, भगवान की भक्ति में रह के, योग करके, मेडिटेशन करके अंदर के विषयों को पुष्ट करना है, तो ये मार्ग बतलाए गए हैं। अब तुम यह देखो कि निंदा और स्तुति, इन दोनों में ही शब्द व्याप्त हैं। तो कोई हमारी 4 गालियाँ दे, 4 निंदा करें, वो भी विषय वस्तु की चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं। अंदर तो ना निंदा है ना स्तुति है। किंतु जब श्रवण इंद्रिय इनको ग्रहण करती है तब एक से वैर। अब इसमें वही चीज़ बताई है इन्होंने कि यदि कोई श्रवण इंद्रिय मतलब कान हमारे, कोई वैर की चीज़, कोई क्रोध की चीज़ ग्रहण करती है तो हमें अंदर से क्रोध आता है। और दूसरे से हमारे को कभी लोभ की चीज़ है तो मेल मिलाप, लोभ, क्रोध, विषय वस्तु, इन सबके अलग अलग विकार उत्पन्न होते हैं। तो बाहर की चीज़ें विकार उत्पन्न कर रही हैं। मृदुता, मीठापन, और कठोरता, ये दोनों गुण वास्तव में स्पर्श विषयक ही हैं। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें सुख की चीज़ें मिलें, अभी मृदुता की ही चीज़ें मिलें, क्योंकि इस संसार में सुख और दुख दोनों समान रूप से व्याप्त है। तो किसी भी मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सुख ही रहे, या हमेशा मृदुता ही रहे, या हमेशा मीठापन ही रहे। तो बाहर की जो विषय वस्तु हैं उनमें ये सब कोई भी चीज़ एक समान किसी मनुष्य के शरीर जीवन में नहीं रह सकता। लेकिन एक चीज़ है, कितना ही सुख हो, कितना ही दुख हो, यदि मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ है
तो ये उसे टच करके चले जाएंगे, सुख आएंगे चले जाएंगे, दुख आएंगे चले जाएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने अंदर के अपने अंतःकरण में ही इतना ज़्यादा डूबा हुआ है कि उसे ये सब चीज़ें मिलेंगी नहीं। तो ये सब अपनी विषय वस्तु की चीज़ें हैं। तो इसमें लिखा है मृदुता और कठोरता ये दोनों गुण वास्तव में स्पर्श विषयक ही हैं, और जब ये त्वगिरीय इंद्रियों के संपर्क में होते हैं तब ये सुख दुख उत्पन्न करने के हेतु होते हैं। वैसे रूप चाहे भयानक हो और चाहे सुंदर हो, पर होते हैं दोनों रूप के ही विषय। अभी एक अष्टावक्र थे, अष्टावक्र एक संत थे, स्वामी थे, बहुत महान ऋषि हुए हैं अष्टावक्र। उनके शरीर में 8 उनके जो अंग थे, शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। तो जो रूप चाहे भयानक हो चाहे सुंदर हो, लेकिन जो अंदर का था, अंदर से बिल्कुल पवित्र थे। उनके जितना ज्ञानी कोई ऋषि हुआ नहीं है, अष्टावक्र जो ऋषि थे। और उनको श्राप भी उनके पिता ने ही दिया था। तो अष्टावक्र थे वो, अपने जब पिता उनको ज्ञान दे रहे थे तो उनके अपने पिता को उन्होंने 8 बार उनके ज्ञान में 8 बार टोका। अरे पिताजी, इसका उसके पिताजी का उच्चारण थोड़ा इतना शुद्ध नहीं था। अष्टावक्र उनके बेटे होते भी, छोटी आयु में होते हुए भी उनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन संस्कृत के शब्दों का, वेदों का उनका बिल्कुल शुद्ध था। तो जब उनके पिताजी कुछ बोलते थे तो वो कहते नहीं पिताजी इसका उच्चारण ये है। तो उसके पिताजी उनसे रुष्ट हो गए और उन्होंने उसको श्राप दे दिया, जा तूने मेरे को 8 बार टोका है, तेरे शरीर में 8 बार से तेरे अंदर वक्र आ जाएंगे। तो 8 तरह के उनके बॉडी में वक्र आ गए, तो उससे अष्टावक्र बोलते थे। लेकिन वो इतने महान ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे। तो जब राजा जनक के एक शास्त्रार्थ में उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े जो और महात्मा थे, ऋषि थे, उनको हराया। अपने पिता को जो मृत्यु दंड मिला था उससे वापस लेके आए, और उनके के पिता ने उनको वरदान दिया कि भाई जो जिस उनके पिताजी जिस यज्ञ में गए थे वहाँ पर एक कुंड था। तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि आप उस कुंड में अपने बेटे को लेके जाइए, दोनों एक साथ स्नान करेंगे तो उनका वक्र ठीक हो जाएगा। तो दोनों गए इस शास्त्रार्थ के बाद, और स्नान के बाद उनका पूरा शरीर बहुत ही सुंदर हो गया। तो ये तो एक स्थितियाँ हैं, एक शरीर कुरूप है और शरीर सुंदर है, ये रूप के विषय हैं। परंतु जब नेत्रों के द्वारा उनका अनुभव किया जाता है तब दुख अथवा सुखपूर्ण संवेदना का अनुभव होता है। हम क्योंकि आँख से देखते हैं, कोई बहुत ही गंदी चीज़ लिखी में दुख होता है, कोई अच्छी चीज़ लिखी तो में सुख होता है। अब जिसके नेत्र ही नहीं है, जिसके पास ये इंद्रियाँ ही नहीं है, अब सामने शेर भी खड़ा हो तो ना तो उसे फियर आएगा, मेरे सामने शेर है क्यों उसे दिख ही नहीं रहा। उसके सामने बहुत अच्छी एक सीनरी है, बहुत अच्छे मूवी का सीन है, बहुत अच्छे पर्वत पहाड़ है, उसके आगे पूरा अंधेरा है, उसके तो दोनों चीज़ें सेम है, जिसकी आग देख नहीं। तो ये विषय वस्तु के, ये अपना इंद्रियों के विषय वस्तु हैं। तो जब नेत्रों के द्वारा हम अनुभव करेंगे तो ऐसा नहीं जो अंधे लोग हैं, अंधे जो लोग ब्लाइंड लोग हैं, उनको सुख दुख नहीं अनुभव होता, वो अपने मन की आंखों से देखते हैं। तो जब नेत्रों के द्वारा कुछ चीज़ अनुभव होता है तो सुख और दुख का संवेदनापूर्ण अनुभव होता है। सुगंध और जो दुर्गंध आती है ये भी अपने विषय वस्तु हैं। किसके? वो गंध के विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध। तो जिसकी नासिका में ही कुछ प्रॉब्लम है, उसे चाहे गंध हो, चाहे सुगंध में रखो, चाहे उसे दुर्गंध में रखो, उसके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसमें देखा है कि बाह्य वस्तुओं के जो विषय हैं, यदि कोई इंसान अपने अंतर की चीज़ों को जान लेता है तो बाह्य वस्तु में वो आँख होते हुए भी उसे कुरूप और स्वरूप दोनों चीज़ों में कुछ एक संभाव में वो रहेगा। यदि वो अंदर की चीज़ों को जान लिया है तो उसका दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, वो संभाव के अंदर रहेगा। अपने अंदर को जान लिया, उसके साथ दुख आए सुख आए वो एक ही समय में रहेगा, लेकिन उसके लिए वो अंदर की चीज़ों को, अंदर आत्म साक्षात्कार करना जरूरी है। तो जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया वो सारी इंद्रियों को भी देख सकता है और तब भी संभाव में रह सकता है, ये इसमें कहा गया है। घ्राणेंद्रिय से संपर्क होने पर, अभी बहुत गंध आ रही है तो घ्राणेंद्रिय से जैसे हमारे इरिटेशन होते हैं, गंदी सुगंध, हम ऐसा मुंह बनाते हैं, सुखाते हैं, वाह कितनी अच्छी सुगंध है। तो ये सब हमारे गंध के विषय हैं। इसी प्रकार हमारे जो जिह्वा के कौन से विषय हैं, 10 इंद्रिय विषय रस का सेवन करते हैं। तो उसके भी 2 भेद है, रुचि और अरुचि। कोई चीज़ रुचिपूर्ण लगती है, कोई चीज़ अरुचिपूर्ण लगती है। तो ये जिह्वा के एक विषय वस्तु हैं। और विषयों का सेवन करने से मूल रूप से च्युत होने की स्थिति आ खड़ी होती है। तो हे अर्जुन देखो, जब हम इंद्रियों के अधीन होते हैं तब सर्दी और गर्मी आदि का अनुभव करते हैं, तब ऐसा लगता है मानो हम स्वयं ही सुख दुख के भवन में फंसे हैं।
इन इंद्रियों का सहज स्वभाव है कि हमें उन्हें इन विषयों के सिवा और कोई चीज़ रुचती नहीं। यदि तुम यह प्रश्न करो कि ये विषय कैसे होते हैं, तो इसका सही जवाब यह है कि ये विषय मृग तृष्णा की भांति है। मतलब मृग तृष्णा एक, जैसे आगे गए तो और एक चीज़ चाहिए, और एक इच्छा है, और एक इच्छा है। एक दुख है, दो दुख है, ये दुख खत्म हो जाए तो ये दुख मेरा खत्म हो जाएगा, नहीं दूसरा दुख आ जाएगा, ये दुख, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये स्वप्न में हाथी के सदृश अनित्य है। तो जो अनित्य हैं तो ये लेकिन ये अनित्य है, मतलब ये नित्य नहीं रहेंगे। यदि कोई पेट के अंदर दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो ये अनित्य है, कभी ना कभी जाएगा ही। कोई भी दर्द है, कोई भी दुख है, जाएगा ही। कोई भी सुख है, जाएगा ही। इसलिए हे धनुर्धर, तुम इन विषयों को अनित्य जानकर अपने से दूर भगाओ और भूल कर भी इनका साथ मत करो। तो अभी जो प्रभुपाद की गीता थी, और इसमें एक छोटा सा एक डिफरेंस बताना चाहूँगा। उसमें इन्होंने सर्दी गर्मी में लिखा, एक उन्होंने स्नान की बात डाल दी। तो जो एक प्रभुपाद जी ने कुछ जो ये स्कूल ऑफ थॉट हैं, फिलॉसफी के स्कूल ऑफ थॉट हैं, उनमें क्रियाकलापों पे, रिचुअल्स पे कुछ ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। यज्ञ कैसे करना चाहिए, सुबह उठ के पूजा, मंगल आरती होनी चाहिए, संध्या आरती, तो डिफरेंट टाइप की 8 आरतियाँ भगवान की, वो कैसे। तो जो इस संप्रदाय में है, जो गौड़ीय संप्रदाय में, उसमें क्रियाकलापों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो उसमें लिखा था प्रभुपाद ने, सुबह स्नान करने के बाद ही अपना दिन शुरू करना चाहिए, जितनी ठंड हो उसमें भी ठंड में स्नान करना चाहिए। उसमें लिखा है, इस गीता में ये नहीं लिखा। उसमें सिर्फ एक मेटाफोरिकली, एक फिलोसफिकल रूप से समझाने की कोशिश की है कि जैसे गर्मी और सर्दी आती है, ये विषय एक वस्तु है, ये त्वचा के विषय हैं, तो उसमें हम ना पढ़ के अंदर की तरफ जाएं, ये इसका सार बताया गया है इस वाली गीता में। तो अभी हम 15वें श्लोक की तरफ जाते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वावकल्पते। जो इन विषयों के अधीन नहीं होते, उन्हें सुख दुख स्पर्श भी नहीं करते, और न ही उन्हें गर्भवास की यातना ही झेलनी पड़ती है। हे पार्थ, जो मनुष्य इंद्रिय सुख के चक्कर में नहीं पड़ता, उसे सर्वथा नित्य रूप ही जानना चाहिए। तो ये इसमें 4 लाइनों में इन्होंने अपना ये 15वें श्लोक का बहुत छोटा सा एक शब्दार्थ दिया है। तो अभी हम देखते हैं अगली जो गीता है उसमें क्या लिखा है। तो अभी मैं स्वामी एक अड़गड़ानंद जी हैं, उन्होंने बोला कि 5200 साल हो गए जब कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो उन्होंने बोला एक शाश्वत व्याख्या, ये बोलते हैं कि 5200 साल के बाद किसी गीता की, वो भी एक यथार्थ गीता इसको बोलते हैं, कि इन्होंने एक इसकी शाश्वत व्याख्या की है। तो ये देखते हैं ये इन स्वामी जी ने क्या बोला है। श्लोक फिर से दोहराते हैं, 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यस्ताना तितिक्षवा भारत। हे कुंती पुत्र, इसमें भी एक सीधा ही इन्होंने तात्पर्य बताया, कोई शब्दार्थ नहीं है। हे कुंती पुत्र, सुख दुख, सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं। अनित्य मतलब जो इमीडिएटली आएंगे चले जाएंगे, कंटिन्यूस नहीं। माइग्रेन है तो 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 5 घंटा होगा, 6 घंटा होगा, उसके बाद जाना ही है। पेट में दर्द हो रहा है, 1 घंटा 2 घंटा जाना ही है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ये चीज़ अनित्य हैं, ये जाने ही वाली हैं, क्षण भंगुर हैं, क्षण मात्र की हैं। कुछ कहीं पर कट लगा, दुख होगा, कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिन के बाद जाना ही है। तो ये सब जितने भी ये विषयों से संबंधित चीज़ें, वो क्षणभंगुर होती हैं, अनित्य होती हैं, इनएविटेबल नहीं होती, एविटेबल होती हैं। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषयों के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत हैं। कुल धर्म है, जो आप कुल गुरुओं की भी पूजा करना, ये भी इन्होंने बोला कि इंद्रियों का स्वभाव है। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं। इस जन्म में ये तेरे कुल गुरु हैं, पिछले जन्म में तू तो 1000 जन्म का नहीं जानता। कृष्ण ने बोला, मैं जब से जन्म शुरू हुआ है, जब से सब लोगों के कोई भी स्पीशीज़ हैं, जब से उनका जन्म हुआ है, मैं तब से था, और जब तक स्पीशीज़ खत्म नहीं होंगे मैं तब तक रहूँगा। तुम्हें तो सारे जन्मों का पता है। और
अब तेरे को अभी तेरे को इसी कुल में, इस वाले जन्म में ये तेरे कुलगुरु बने हैं। पिछले जन्म में नहीं तो तुझे पता तू कहाँ था, ना ये कहाँ थे, ना ही इनमें इनको पता, तुम्हारा संबंध क्या था ये भी तुम्हें पता नहीं है। तो इसमें तो ये बोल रहे हैं कि यदि इस जन्म में तुम धर्म का पालन करो, यदि कोई इस जन्म में तुम्हारा कुलगुरु है या अपना, वो भी क्षणिक है, वो भी झूठे हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों? एक तितिक्षुआ वर्ड है, तितिक्षुआ मतलब सहन करना। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या ये रेगिस्तान की लड़ाई है जहाँ अर्जुन गर्मी सहन करे? तो उन्होंने एक चीज़ बोली है इन स्वामी जी ने कि भाई सर्दी की सबको लगती है, तो हिमालय हमारा दुश्मन है, हिमालय के साथ हमारी लड़ाई है कि हमें सर्दी महसूस होती है, या क्या रेगिस्तान के साथ हमारी लड़ाई है कि हमें गर्मी महसूस होती है? सब अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। तो जो ऋतुएं आ रही हैं वो अपने धर्म का पालन कर रही हैं, तो तू भी अपने धर्म का पालन कर। कुरुक्षेत्र, जैसा कि लोग बाहर बताते हैं, समशीतोष्ण स्थली है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहाँ जाड़ा गर्मी बीत गई। वस्तुतः सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। कोई हमें अपमान करता है, मान करता है, एक इंडिविजुअल पे ही निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। कोई किसी की गाली को भी हंसते हुए प्रसाद ले सकता है। एक भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि एक बार गए विष्णु जी के पास, और विष्णु जी अपनी निद्रा के अंदर लीन थे। तो भृगु जी ने क्या काफ़ी बार विष्णु जी को पुकारा, विष्णु जी नहीं उठे, अपनी चिर निद्रा में लीन थे भगवान विष्णु। तो उन्होंने घुमा के एक लात मारी विष्णु जी को। तो विष्णु जी ने इमीडिएटली उठे, क्या हुआ, और किसी विष्णु तो जो पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, उनको भृगु ऋषि ने लात मारी। तो उन्होंने इमीडिएटली दाल में लात पकड़ी और सिर पे लगाया। अरे भगवान, आपके पैर को कहीं पर चोट तो नहीं लगी? मेरे इतने कठोर शरीर पर आपके कोमल पैर ने मेरे को छुआ, कहीं आपको मेरे को लाइए अपने हाथ से उनके पैर उन्होंने मले। तो एक चीज़ बताने कि मान अपमान को सहन करना। किसी ने 4 गालियाँ दी, अपशब्द बोले, तो ये हमारे ऊपर है, हम उसे क्यों लें? हम ही हैं, हम उसे जब अंदर लेंगे तब हम इसे सहन करेंगे, तब हम दुख होंगे, क्योंकि हमने उसे सहन कर लिया, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, किसी के मान को या अपमान को, और हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मान कर दिया, उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गए, वाह इसके बाद भगवान को भूल गए, बहुत इतना मान है, हम ही सब कुछ हैं। तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। एक योगी पर निर्भर करता है वो अपने मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी को कैसे एक्सेप्ट करता है। तो एक योगी मतलब एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ये सब तो बाहर की माया की चीज़ें हैं, संसार की चीज़ें हैं। अपने अंदर तुम किसको अंदर आत्मसात कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती, यह क्षेत्रज्ञ। तो एक क्षेत्रज्ञ का एक अध्याय है जो आगे आएगा में अपने